डॉक्टर रविशंकर रवि प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल कल, आज और कल पर। मित्रों, अब तक हमने ज्योतिष की बेसिक जानकारी अपने पिछले कुछ 12-13 वीडियोज़ में आपको दे दी है। अब से हम ज्योतिष की रेगुलर कक्षाएं शुरू करेंगे। रेगुलर कक्षाएं शुरू करने के पहले आज मैं आपको ज्योतिष के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूं। आज का वीडियो छोटा रखेंगे और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने ज्योतिष किस प्रकार से सीखना शुरू किया था और अब ये कितनी आसानी से आप लोगों को मैं फ्री में उपलब्ध करवा रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन है, यदि आपने मेरे चैनल को अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर लें। यदि आपने बेल आइकॉन के बटन को नहीं दबाया है, ऑल का ऑप्शन टच नहीं किया है तो कृपया अब कर लें। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि पे इसको शेयर करें, अपने मित्रों, पड़ोसियों, दोस्तों को बताएं, ताकि ज्योतिष का ये गूढ़ ज्ञान, ये रहस्यात्मक विषय हर एक व्यक्ति तक बड़ी आसान, सरल, सुलभ भाषा में पहुंच सके। दोस्तों, आज से कोई 22-23 वर्ष पहले जब मैंने ज्योतिष सीखना प्रारंभ किया था, उस समय इतने सारे ऐप्स और सॉफ्टवेयर्स नहीं आते थे। आज तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स और ऐप्स उपलब्ध हैं, जैसे एस्ट्रोसेज, कुंडली लाइट, पराशर लाइट, दृक पंचांग, हिंदू कैलेंडर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स उपलब्ध हैं। आप गूगल प्ले स्टोर में जा कर के कोई भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद उसमें अपना डाटा एंटर करेंगे तो कुंडली बन के आ जाएगी। दोस्तों, ये जो कुंडली बन के आ जाती है, ये ज्योतिष का गणितीय भाग है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाला पार्ट। प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष के 2 हिस्से होते हैं, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन गणित और दूसरा फलित प्रेडिक्शन। गणित और फलित को मिला करके ही हम संपूर्ण ज्योतिष कहते हैं। इसमें जो गणित का भाग है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, वो आजकल सॉफ्टवेयर्स और ऐप्स ने बहुत आसान कर दिया है। कोई भी व्यक्ति जिसको थोड़ी सी भी जानकारी हो, वो अपना डाटा उसमें डालता है और कुंडली बन के हाजिर हो जाती है। उसमें दशाएं भी निकल आती हैं, उसमें भाव चलित भी आ जाता है, पूरा पंचांग भी आ जाता है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। आज से 22-23 वर्ष पहले जब मैंने नवग्रह शांति स्थल में अपने गुरु श्री ज्योतिर्विद दिलीप पाठक जी से ज्योतिष सीखना शुरू किया था, उस समय हम हाथ से कुंडली बनाते थे और चूंकि ऐप्स और सॉफ्टवेयर्स नहीं थे तो कुछ किताबें उपलब्ध थी। उन पुस्तकों की सहायता से हम कुंडली बनाते थे और किस भाव में कौन से ग्रह कितनी डिग्री पर बैठेंगे, ये हम बड़ा लंबा चौड़ा 10-10, 20-20 पेज का कैलकुलेशन करके और फिर तैयार करते थे। बड़े से बड़े विद्वान से विद्वान ज्योतिषी को भी 3 से 4 दिन का समय लग जाता था कुंडली बनाने में, क्योंकि ये मैथ्स का पार्ट था और इसके आधार पर ही व्यक्ति का सारा जीवन निर्भर करता था। तो इसमें भूल चूक और गलती की गुंजाइश नहीं होती थी। इसलिए अच्छी तरह देखभाल के, बार बार चेक करके, पूरी तरह शांत दिमाग से कुंडली बनाई जाती थी। अब वो ज़माना नहीं रहा, अब तो काम बहुत आसान हो गया है। फिर भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हम लोग कैसे कुंडली बनाते थे। ये मेरे पास कुछ पुस्तकें हैं, ये देखिए, इसको एफिमेरीज़ कहते हैं, कंडेंस एफिमेरीज़। एक बंगाल के बहुत बड़े ज्योतिषी हुए हैं NC लाहिरी, जिनका मैथ्स बहुत तगड़ा था। उन्होंने ये एफिमेरीज़ निकाला था। ये 96 से 2000, ये इसका समय देखिए कब से कब तक का इसमें दिया हुआ है, 96 से 2000। और ये निर्यन पद्धति पर एफिमेरीज़ निकाला जाता था। निर्यन और सायन 2 पद्धतियाँ होती हैं ज्योतिष की, जो ऊंची कक्षा का विषय है, अभी उसके बारे में चर्चा बेकार है। निर्यन इमेजिनरी होता है, 360 डिग्री का, जो एक ग्रहों का और राशियों का क्या उसको कहते हैं, 360 डिग्री पे हम रखते हैं। निर्यण पद्धति से हम भाव चलित भी निकालते हैं, बहुत सारा कुछ है। तो ये मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए लाया हूँ कि ये, जैसे मेरे पास कुछ पुस्तकें हैं एफिमेरीज़ की, ये देखिए आप, 1951 to 1961, 10-10 साल का। उसके बाद 61 to 71, ये 10 साल का। फिर 71 to 81, ये 10 साल का। फिर 81 to 91, 81 to 85, ये। उसके बाद 1986 to 1990, फिर 1996 to 2000, 91 to 95, ये अलग अलग समयों का इसमें कैलकुलेशन किया हुआ है। इसके आधार पे हम जन्म कुंडली बनाते थे
और किस भाव में कौन से ग्रह कितनी डिग्री पे बैठेंगे ये हम हाथ से बना सकते थे। समय लगता था पर गणना शुद्ध होती थी। बाद में 2002 का, 2001 का बहुत कुछ है। ये 2002 का एफिमेरीज है। अब ये पुस्तकें उपलब्ध नहीं है ओपन मार्केट में, क्योंकि ये सारा कुछ अब सॉफ्टवेयर में, ऐप में आ गया है। फिर ये 2003, 2004, 6 तक का, और इसके बाद का भी है। ये मैं बस ऐसे ही आपको दिखाने के लिए लाया हूँ कि हमने कितनी मेहनत से ज्योतिष विज्ञान सीखा है और ये ज्ञान हम आपको कितनी आसानी से उपलब्ध करा रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। उस ज़माने में यूट्यूब भी नहीं होता था। इसके अलावा ये तो हुई गणित की बात कि गणितीय पार्ट जो है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, वो हम इससे करते थे और कुंडली बनाते थे। अब एक बार जब कुंडली बन गई, फिर फलित कैसे करते थे, प्रेडिक्शन। तो फलित का जो हिस्सा है उसके लिए हमारे गुरुजी ने हमको बहुत कुछ सिखाया, बहुत सारी बातें हमने सीखी। फिर ज्योतिष में हमारा जब इंटरेस्ट जागा तो हमने खुद से अलग अलग पुस्तकें जुटानी शुरू कर दी, जैसे मानसागरी, भृगु संहिता की एक कॉपी कहीं से हाथ लग गई वो ले आए, बृहद पराशर होरा, लघु पराशरी, नष्ट जातकम, केरलीय ज्योतिष। जहाँ जहाँ जो भी किताब मिली ज्योतिष की, जिन जिन विद्वानों ने ज्योतिष के ग्रंथों को लिखा, हमने उन सारी पुस्तकों को जुटाया, पढ़ा, अध्ययन किया, ताकि हमारा फलित बढ़िया हो सके। मित्रों, जन्म कुंडली आप कितनी भी अच्छी बना लें, उसमें ग्रहों की स्थिति को कितना भी अच्छा बिठा लें, लेकिन जब आप उसको रीड करके प्रेडिक्शन सही नहीं कर पाएंगे तो फिर वो सारा कुछ बेकार होता है। लोग सिर्फ अपना भविष्य फल जानना चाहते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं कि मेरे साथ क्या होगा, कैसा होगा। और आप यकीन मानिए, जिस व्यक्ति के ऊपर सरस्वती की कृपा होती है, जिसकी जिह्वा पर सरस्वती विराजमान होती है, जिसके अपने ग्रह नक्षत्र मजबूत होते हैं, ज्योतिष को सपोर्ट करते हैं, उसी ज्योतिषी की वाणी सत्य होती है। वरना ज्योतिष जानने वाले बहुत लोग हैं हिंदुस्तान में, आपकी कुंडली पढ़ करके, ग्रहों की स्थिति पढ़ करके वो बता देंगे, पर यह आवश्यक नहीं है कि उसकी बोली हुई भविष्यवाणी सच भी हो जाएगी। यह व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है, ज्योतिषी के अपने ग्रह नक्षत्र कैसे हैं उस पर निर्भर करता है। कुछ पुस्तकें हैं, जैसे ये मानसागरी है, ये देखिए मानसागरी है। इसके अलावा एक भृगु संहिता की कॉपी मिल गई थी मुझे। इसमें बहुत विस्तार से भृगु संहिता में एक एक लग्न के 12 भावों के बारे में बताया गया है। इससे मुझे बेसिक आइडिया लगा। ऐसा नहीं है कि मैं केवल इन पुस्तकों पर डिपेंडेंट था, पर हाँ, इन पुस्तकों को पढ़ने से मुझे बेसिक आइडिया मिल गया कि किस प्रकार से कुंडली का विश्लेषण करते हैं और किस भाव में कौन सा ग्रह होगा, कौन सा उच्च का है, कौन सा नीच का है, कौन सा शत्रु के घर में है, कौन सा मित्र के घर में है, कौन सा दिक् बली है, कौन सा चेष्टा बली है। ये सारी चीज़ें मुझे पता चली जो आगे मेरे काम आई। और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं, जैसे नष्ट जातकम, एक केरलीय ज्योतिष का, ये भी संस्कृत का ग्रंथ है और इसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के सूत्र दिए हुए हैं। सब संस्कृत के सूत्र हैं, ये आप देख सकते हैं, सारा कुछ संस्कृत में ही लिखा हुआ है इसमें। इसके बाद और भी बड़े विद्वान ज्योतिषी हुए हैं हमारे देश में, जैसे नारायण दत्त श्रीमाली, भोजराज द्विवेदी। कुछ इनकी पुस्तकें मार्केट में उपलब्ध थीं, मैं वो ले आया जा करके, फिर वो पढ़ना शुरू कर दिया और तरह तरह के संस्करण निकलते गए, पढ़ता गया, ज्ञान अर्जित करता गया। इतने वर्ष बीत गए, अब जाके मुझे लगा कि अब मैं लोगों को बता सकता हूँ, सिखा सकता हूँ। तब मैं यूट्यूब पे आया। ये देखिए नारायण दत्त श्रीमाली की कुंडली दर्पण, ये बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है। फिर इनकी सीरीज निकली थी कुछ, जैसे ये दशाफल दर्पण, दशाओं के बारे में बताने के लिए। इसके बाद ज्योतिष में, जन्म कुंडली में कई सारे योग बनते हैं, कुछ राजयोग बनते हैं, कुछ खराब योग बनते हैं। किस भाव में कौन सा ग्रह किसके साथ युति करके बैठेगा तो कौन सा योग बनेगा, इसके बारे में एन डी श्रीमाली ने ज्योतिष योग दीपिका लिखी थी। तो ऐसी बहुत सारी पुस्तकें हैं। एक पुस्तक है ज्योतिष और विवाह योग, इसमें विवाह के संबंध में सारा कुछ लिखा हुआ है। कई सारे कॉम्बिनेशंस हैं, युति है, तरह तरह के राजयोग हैं, वैधव्य का योग है, तलाक का योग है, बहुत कुछ है इसमें। ये भोजराज द्विवेदी की पुस्तक है। तो कहने का अर्थ ये है कि हमने जो ज्ञान अर्जित किया था पंचांग की सहायता से, इन पुस्तकों की सहायता से, ये देखिए मैं एक बार और भी दिखा चुका हूँ आपको, ये पंचांग है, काशी का पंचांग।
इस पंचांग से ग्रह, नक्षत्र, मुहूर्त, कुंडली का मिलान, नक्षत्रों की विशेष जानकारी इससे मिलती है। तो ये सारा कुछ हमने बड़ी मेहनत से अर्जित किया है और अब आपको ये ज्ञान बड़ी आसानी से YouTube के माध्यम से उपलब्ध करा रहे हैं। चूँकि अब अगले वीडियो में मैं आपको जन्म कुंडली के 12 भावों के बारे में बताऊंगा, तो उससे पहले मैंने आज आपको बता दिया कि अब मैं मैथ्स के बारे में नहीं बताऊंगा आपको। मैथमेटिकल पार्ट के लिए सॉफ्टवेयर है, ऐप्स हैं। सिर्फ और सिर्फ भविष्य फल बताऊंगा, कुंडली पढ़ते कैसे हैं, हाउ टू रीड अ हॉरोस्कोप। और उस कुंडली को पढ़ करके आप ग्रहों को समझेंगे और फिर किस भाव में कौन सा ग्रह बैठा है तो उसका क्या परिणाम मिलेगा, ये मैं अगली कक्षाओं में आपको बताऊंगा। इसीलिए मैंने कहा कि आज का वीडियो मैं छोटा रखूंगा। मैथ्स के बारे में आप जान जाएं, समझ जाएं, हाउ टू क्रिएट अ बर्थ चार्ट, तो वो मैंने आपको आज बता दिया। अब अगले वीडियो में मैं आपको कुंडली पढ़ते कैसे हैं ये मैं आपको बताऊंगा। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं कल के वीडियो में। कल से हम अपनी रेगुलर क्लासेस को शुरू करेंगे। धन्यवाद।